इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास स्टेट करती है कि जब किसी फ्लूइड का जो मैस है वो किसी जगह से फ़्लो करता है, किसी भी रीजन से फ़्लो करता है, तो वो चेंज नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस किसी को आता है? क्या कहता है? और टोटल मैस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैस है इन फ्लूइड मैकेनिक्स। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैस है। असल में ये चीज़ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैस। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैस है इसके मुतालिक थोड़ा सा करते हैं। क्या कहता है कि द मैस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड डज नॉट चेंज एज इट फ्लोज, कि किसी आइडियल फ्लूइड का मैस चेंज नहीं होता जब वो फ्लो करता है। ठीक है, द मैस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड does not change as it flows। जब भी फ्लूइड फ्लो करता है, अगर वो आइडियल है तो उसका मैस चेंज नहीं हो सकता। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो मैथमेटिकल फॉर्म है या एक रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन area and speed of a fluid at any point always remains constant। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस तरह हमने अभी बाहर पाइप में देखा कि उसकी जो ओपनिंग है उसका जितना एरिया है पाई आर स्क्वायर, वो क्या है? उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो वो जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें से उसका प्रोडक्ट उस फ्लूइड के निकलने की स्पीड के साथ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूँ स्टेट कर सकते हैं फिर कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and the speed of a fluid at any point always remains constant। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया को ज़्यादा करोगे तो स्पीड क्या होगी? कम। एरिया को कम करोगे तो स्पीड क्या होगी? नलके में से पानी नीचे गिरता हुआ देखा है? बिल्कुल टॉप पे वो कैसे होता है? मोटा होता है ना, और जैसे जैसे नीचे गिरता है ज़मीन के पास पहुँचते पहुँचते बिल्कुल पतला हो जाए। ये फ़र्ज़ करो कोई नल है और इसमें से पानी जो है निकल रहा है, तो वो यूँ गिरता है ना ज़मीन की तरफ। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती रहती है? इंक्रीज करती है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करो 2 पॉइंट्स हैं, फॉर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के लिए इसको पॉइंट 1 कह दो और इसको 2 कह दो। यहाँ एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, यहाँ एरिया A2 है और वेलोसिटी।
तो इनका जो प्रोडक्ट है A1 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई V2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि एरिया A1 मल्टीप्लाई बाई V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एरिया A2 मल्टीप्लाई बाई V2। एक जगह का एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दूसरी जगह के एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के क्या होगा, सेम। लेकिन जब स्पीड ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा, तो भी फ्लूइड की अमाउंट ऑफ मैस जो है फ्लो करेगा। उतना ही मैस उस वक्त भी फ्लो करेगा जब एरिया ज़्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी जनरली क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली तो हमने देख लिया कि ऐसा ही होता है या नहीं। अब ज़रा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि आया ऐसा होता है या नहीं होता। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। ऐसा करते हैं, एक पाइप कंसिडर करते हैं जिसके अंदर से फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक पानी का पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो यह हमारे पास ना अच्छा नहीं बना, लेकिन चलो पाइप तो है ना। ये पानी का पाइप है जिसके अंदर से फ्लूइड एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह को जा रहा है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन को मैं कह देता हूँ, एरिया को कह देता हूँ कि ये क्या है, A1। और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो इस पोजीशन तक, उसको कह देते हैं कि कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, डेल x1। सिमिलरली जिस स्पीड से ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसको कह देते हैं क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, तो यह हमारे पास एक सिनारियो क्रिएट हो गया कि डेल्टा x1 एरिया A1 और वेलोसिटी v1 है। इसी तरह यहाँ पर जो है ये फ्लूइड यहाँ को आ जाता है, तो इसकी जो ये पोजीशन है ये है डेल्टा x2, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये हो जाता है A2, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, तो अब जो है कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप which has at a point A1 at area A1 which is spreaded through the length delta x1 and is moving with velocity v1. When it reaches at area of cross section A2, it has velocity v2 and is spreaded through the length delta x2. ये कहानी आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम एक बात करते हैं, वो ये कि बात ये करते हैं कि देखिए ये पाइप जो है सारे का सारा क्लोज है। ठीक है, तो जितना फ्लूइड यहाँ पर था वो सारे का सारा यहाँ को आया। ना कोई फ्लूइड का कोई एक्सटर्नल सोर्स है जिससे फ्लूइड जो है इसके अंदर दाखिल हो, और ना कोई सिंक है जिसके ज़रिए फ्लूइड बाहर निकले। तो ये यहाँ से ट्रेवल करके फ्लूइड किधर को आ गया, यहाँ को आ गया। तो इस फ्लूइड का जो मैस है ये फर्ज करो है डेल्टा m1, और यहाँ जो फ्लूइड है उसका मैस है डेल्टा m2। तो यहाँ कोई मैस आया है बाहर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, कोई गया है? तो जो यहाँ मैस था वो यहाँ को गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा m1 इक्वल है डेल्टा m2।
2 के, और इसको अपनी आसानी के लिए नाम दे देते हैं डेल एम। क्या नाम दे देते हैं? डेल एम का नाम दे देते हैं। लेट अस जस्ट कॉल दिस एज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी हमारे पास जो है फ्लूइड की, उसको कल भी हमने डिफाइन किया था। डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसको भी डेल के साथ लिख देते हैं, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, और यहां से हमें डेल्टा एम की वैल्यू मिल जाएगी रो डेल्टा वी। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 कि डेल्टा एम इक्वल है रो डेल्टा वी के। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ सिलेंडर। वैसे क्यूब के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। फर्ज करो ये लेंथ है, ये हाइट है, और ये जो है क्या है हमारे पास विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट वॉल्यूम देता है। लेकिन ये पाइप चूँकि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो इधर तक की इसकी लेंथ ये है, डेल्टा x1 है, और यहाँ इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है डेल्टा x2। तो वॉल्यूम जो है डेल्टा v यह हमारे पास इक्वल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। यहाँ वॉल्यूम और यहाँ वॉल्यूम सेम नहीं है, तो इसलिए यह हमारे पास फिलहाल हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम सेम नहीं है, मे भी हो मे भी ना हो। तो डेल्टा V1 इक्वल हो जाएगा A1 डेल्टा x1, और डेल्टा V2 इक्वल हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x2। ठीक है। अच्छा, यह फ्लूइड एक वेलोसिटी v के साथ ट्रेवल कर रहा है। किसके साथ ट्रेवल कर रहा है? v के साथ। तो वेलोसिटी जो है, और इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया डेल्टा x1, तो जो वेलोसिटी होती है यह हमारे पास इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। इसको हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होगी डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, ये हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। ठीक है। तो यह हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर कह देते हैं 3, ये भी 3 है, एक जैसी है, और इसको कह देते हैं 4। ठीक है। तो डेल्टा x हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह इन दो इक्वेशन के बजाय हम लिख देते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 3। यह जर्नल यूज़ के लिए, ठीक है, कि वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हमने कहा है कि डेल्टा m1 इक्वल है डेल्टा m2 के। तो डेल्टा m1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v1, और ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये v जो है क्या है, कैपिटल V वॉल्यूम, रो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v। तो यह हमारे पास रो अपनी जगह पे रह जाएगी जो कि डेंसिटी है, और वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पर एरिया A1 होगा और डिस्टेंस डेल्टा x। फिर इसको रिप्लेस करो, रो
A1 और डेल्टा x1 की जगह पर V1 डेल्टा t। ठीक है, तो यह हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5 कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो A1 V1 डेल्टा t। और इसी तरह जो है हमारे पास जो डेल्टा m2 है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा m2 इज इक्वल टू ये वैल्यू रो एरिया की जगह A2, वेलोसिटी की जगह V2 और डेल्टा t। लेकिन इधर हमने लिखा है डेल्टा m1 किसके इक्वल है, डेल्टा m, और ये सेम फ्लूइड है इसलिए मैंने रो 1 और रो 2 नहीं यूज़ किया। डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है। तो जब डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है तो फिर हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, यानी इक्वेशन 5 और 6 का कंपैरिजन करेंगे। तो जब इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो A1 V1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो A2 V2 क्या बचा, सामने देखो। तो इसका मतलब यह है कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ मैस जो है वो क्या होता है, फ्लूइड का ट्रेवल करता है। टी को इसलिए हमने T1 और T2 क्योंकि हमने कांस्टेंट टाइम के लिए लिया है। ठीक है, किसके लिए लिया है, तो इक्वल टाइम में हमने देखा इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड मैस क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट में फ्लूइड का एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप इस सेंस में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के सेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस सेंस में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के सेंस में भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा, अगेन वॉल्यूम पर यूनिट, ये हो जाएगा ना। इस इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वेशन नंबर डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू rate of change of volume always remains constant through any point in a ideal fluid। ठीक है, किसी भी आइडियल फ्लूइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहाँ पर कोई भी रेट ऑफ चेंज मतलब है नहीं हो रहा होता, जितना यहाँ हो रहा है इतना ही वॉल्यूम यहाँ पर होता है। जो अगर पतला है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूनिट टाइम में जो वॉल्यूम चेंज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में जाने के लिए फ्लूइड का। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन से हमें मिला कि डेल्टा V वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा T ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड
the volume flow rate for an ideal fluid, the volume flow rate और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग कह देते हैं क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, dV/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो for an ideal fluid the volume flow rate, that is rate of change of volume, through any point always remains कांस्टेंट। तो दो तरीकों से हमने इस इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन किया कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, या फॉर एनी आइडियल फ्लूइड for an ideal fluid the volume flow rate, that is the rate of change of volume through any point in a fluid, always remains constant। तो ये है हमारे पास द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऐसा करो इस इक्वेशन को मुझे 2-3 बार डिराइव करके दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।